डियर स्टूडेंट्स, आज एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र कहाँ यूज होता है? हीरोन का सूत्र किसके लिए काम में आएगा आपके? देखिए कहाँ पर काम आएगा। त्रिभुज देखा होगा ना आपने। त्रिभुज क्या? ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हुआ समद्विबाहु त्रिभुज मीन दो भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर, विषम बाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, एंड समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं आपके पास है तो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, विषम बाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो या समकोण हो, हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है क्या? देखिए बताता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला, एक त्रिभुज लिया हमने। त्रिभुज का नेम क्या है? ABC। इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास है। BC भुजा की लंबाई है ये स्मॉल a, AC भुजा की लंबाई है स्मॉल b, और AB भुजा की लंबाई जो है वो है स्मॉल c। तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हीरोन्स फॉर्म में देखिए, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किस सूत्र से ज्ञात करने जा रहे हैं? हीरोन्स फॉर्मूला से। तो लिखें सूत्र क्या है हीरोन्स फॉर्मूला? अंडर रूट S, ये स्मॉल s है, गुणा में S माइनस a, गुणा में S माइनस b, गुणा में S माइनस c। अब स्मॉल ABC तो आपको दिख रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब ये S कहाँ से आ गया? ये क्या है? तो देखिए बताता हूँ S क्या है इसमें। यहाँ पर S जो है वो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चे? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, मतलब परिमाप, चारों ओर का माप, है ना। इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग AB, BC और AC जोड़ दें, ये त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है। S जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, ये तो है त्रिभुज का परिमाप। यदि इसे 2 से भाग दे दें तो ये त्रिभुज का आधा परिमाप, मतलब अर्ध परिमाप होगा। इसे कहते हैं S। ठीक है, S। ABC क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ठीक है, तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन फॉर्मूला। कौन सा सूत्र? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र बोलते हैं इसे, हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। नोट करेंगे इसे आप। ठीक है, अब चलिए ये सूत्र कैसे काम में आएगा, अप्लाई कैसे होगा वो बताता हूं आपको मैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे सबसे पहले। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं हम। एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, इससे क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। जैसे एक उदाहरण है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास है। ठीक है, माना उन तीनों भुजाओं को मैंने नेम दे दिया स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ठीक है। अब
एक भुजा जो है वो देखिए इसमें आ गई, देखिए एक आगे इसमें भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल। जैसे मैं इस त्रिभुज को नेम दे देता हूं ए बी सी, बी सी। ठीक है, ए बी भुजा, बी सी भुजा को लिख देते हैं छोटा ए। ठीक है, ए सी भुजा को छोटा बी और ए बी भुजा को स्मॉल सी। बी सी कितना? ये 3 सेमी। ए बी कितना? 5 सेमी। और ए सी कितना? 4 सेमी। अब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें? तीनों भुजाओं की लंबाई बच्चे आपके पास है, देखो तीनों भुजाओं की लंबाई हमारे पास है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? अर्ध परिमाप S बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग बटा 2। S बराबर 3 + 4 + 5 बटा 2, 12 बटा 2 कितना आ गया? 6 सेमी। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज नाम क्या है इसका? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाएं? √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक है, लगाएं सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल √S स्मॉल s S माइनस ए, ये सब गुणा में है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ ये सब गुणा में है। अब क्या करें? अब हम सूत्र में मान रखते हैं, सूत्र में मान रख देते हैं। चलिए वो रखते हैं। √S, S कितना है? 6, कुछ नहीं गुणा 6 माइनस ए 6 माइनस 3 6 माइनस बी 6 माइनस 4 S माइनस सी 6 माइनस 5। क्या आ गया? 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, गुणा करेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6। क्षेत्रफल जो है वो सेमीमीटर में नहीं आता, वर्ग सेमी या वर्ग मीटर, या लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। पता चला इस सूत्र को हम कैसे अप्लाई करें, किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण और लेता हूं मैं, इसके लिए एक उदाहरण और देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कैसे ज्ञात करें। एक उदाहरण तो लिया, अब इसी प्रकार हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें ज्ञात करेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं हमें दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं। आज सिर्फ इसकी पहचान करेंगे, कल फिर ये प्रश्नावली शुरू करेंगे। एक त्रिभुज, ठीक है, जिसकी 3 भुजा आपको दे रखी है। एक है 100 मीटर, दूसरी भी 100 मीटर, तीसरी दे रखी है 160 मीटर। 3 भुजा 100 मीटर 100 मीटर 160 मीटर, दो तो समान दिख रही है ना। तो चलिए इस त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी किसी को भी मान लो जैसे ठीक लगे, माना।
पी क्यू बराबर ए छोटा ए मान लो 100 मीटर, क्यू आर बराबर छोटा बी मान लो 160 मीटर, पी आर बराबर छोटा सी मान लो 100 मीटर। तीनों भुजाओं को हमने ए बी सी मान लिया। किसी को कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो किसी को भी। तो करें अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले क्या निकालेंगे? एस मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चे? परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, वो परिमाप होता है। उसे 2 से भाग दे दे, ठीक है। S बराबर 100 प्लस 160 प्लस 100, 360 बटा 2 कितना हो गया? 180 मीटर। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अप्लाई करें, सूत्र लगाएं। सबसे पहले सूत्र हर एक क्वेश्चन में लिखो आप, अंडर रूट एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसमें सूत्र में हम मान रखते हैं। एस रखते हैं सबसे पहले। एस क्या हुआ देखो, एस है 180 गुणा में 180 माइनस 100 गुणा में 180 माइनस 160, बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है ना, बहुत बड़े मान दिख रहे हैं। गुणा में 180 माइनस 100, क्या करें, इतने बड़े मानों का वर्गमूल कैसे निकलेगा? 180, 100 घटाएं कितना? 80, 60 घटाएं 20, 100 घटाएं 80। अब क्या किया जाए, वर्गमूल कैसे निकाला जाए? एक तरीका बताता हूं, देखिए एक तरीका बताता हूं। जीरो जो है वो अलग कर दो, सारे जीरो अलग कर दो, सारे जीरो अलग कर दो, 1 लगाकर जीरो अलग कर दो। कितने जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो कर दिए। गुणा, अब जीरो देखो ही मत, 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, अभाज्य गुणनखंड 18 अभाज्य संख्याओं का भाग दोगे इस तरह से। क्या हुए? 2 3 3, 2 3 3, 18 के हो गए। अब कर दो 8 के, 2 2 2, 2 तो अकेला ही है, फिर आ गया 8 और आ गया, तो 3 बार 2। क्या किया आपने? बहुत टुकड़े कर दिए। हमने क्या किया है, जीरो को तो अलग कर दिया, 4 जीरो ने, 18 8 2 8, इनके गुणनखंड कर दो। 18 के ये हैं, फिर 8 के ये हैं, फिर अकेला 2, फिर 8। अब देखिए वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 में से कितने 2 निकाल दें? आधे निकल जाएंगे, कितने? 4 2। 3 कितने हैं? 2, उनमें से 1 3, और इसका वर्गमूल करें तो जीरो आधे रह जाएंगे। जीरो कितने रह जाएंगे? आधे। वर्गमूल का मैंने एक सीधा तरीका बता दिया, 4 जीरो का वर्गमूल करें तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और अंदर अन्य संख्याएं हैं, वर्गमूल में आधे कर दो, 8 बार 2 है तो 4 बार 2 रह गए, ठीक है। 2 4 8 16 48, 4800। क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर, बात एक ही होती है। तो देखिए हमने क्या किया, हीरोइन सूत्र से, इस त्रिभुज का हीरोइन सूत्र से क्षेत्रफल निकाला। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया, पहचान की, ये दोनों उदाहरण आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब आगे वाली क्लास में क्या करेंगे, हम आपकी जो प्रश्नावली है, बुक खोलोगे, उसमें एक हीरोइन सूत्र प्रश्नावली दिखेगी, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सारे, ठीक है। बुक सभी बच्चों के पास होनी चाहिए।